शिक्षा मनुष्य का चौतरफा विकास करती है। शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। जिस तरह एक पौधे को खाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से इंसान के मस्तिष्क के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। अशिक्षा विकास को अवरुद्ध करती है। बिना शिक्षित समाज के विकास की कल्पना करना बेईमानी है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों का भविष्य उस देश की सरकार द्वारा तय की गई शिक्षा प्रणाली से बनता है। आज बेहद खुशी की बात है कि शिक्षा की चौतरफा मांग बढ़ी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें, परंतु बेहद चिंता की बात यह है कि आम जन का सरकारी शिक्षा प्रणाली, सरकारी स्कूलों से विश्वास उठता जा रहा है। आइए दोस्तों, आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये हमारी बात आपको कैसी लग रही है। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। आज मध्य प्रदेश के शिक्षा के परिदृश्य में भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी, स्कूलों के अंदर पेयजल की व्यवस्था की कमी, स्कूलों के अंदर बच्चियों के लिए शौचालय, बच्चों के लिए शौचालय की बेहद कमी, बाउंड्री वॉल की बेहद कमी, खेल के मैदान की बेहद कमी, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा का अधिकार कानून आया जिसमें ये बात कही गई है कि अब शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं कराए जाएंगे, परंतु उन्हीं सरकारों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में आज शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम कराए जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा इसकी पड़ताल करने निकलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़े ही पैमाने पर शिक्षक स्कूलों से बाहर दूसरे सिस्टम में काम कर रहे हैं। या तो वो परिचय पत्र बना रहे हैं, या तो वो किसी बड़े नेता के ऑफिस में पत्र लिख रहे हैं, ऑफिस का संचालन कर रहे हैं, और भी कई इस तरह की अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको शिक्षक मिल जाएंगे। इसके बावजूद कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, तब इस तरह से उन्हीं सरकारों के द्वारा, उन्हीं अफसरों के द्वारा इस तरह के कार्य शिक्षकों से कराए जा रहे हैं, जो बेहद चिंता की बात है। सरकार शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है ये इस बात से पता चलता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी मध्य प्रदेश में 2197 प्राथमिक शालाओं के पास स्वयं का भवन नहीं है। या तो वो आंगनवाड़ी में लग रहे हैं, या वो गौशालाओं में लग रहे हैं, या वो पंचायत भवनों में लग रहे हैं। 12,760 माध्यमिक शालाओं के पास स्वयं के भवन नहीं है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र किस तरह की शिक्षा ग्रहण करते होंगे जब उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है, उनका खुद का स्कूल नहीं है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा की हालत क्या है। सरकार आज नारा दे रही है, स्कूल चलें हम, सब पढ़ें सब बढ़ें। वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों पर नजर डालें तो पाते हैं कि आज भी मध्य प्रदेश में 4,162 प्राथमिक शालाओं में एक भी शिक्षक नहीं है। 17,972 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ये सब आंकड़े ऑनलाइन हैं, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, एजुकेशन पोर्टल में भी जाके देख सकते हैं मध्य प्रदेश के, और कई सारी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं जिनमें आप जाके ये सारे के सारे आंकड़े खुद देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। ये कोई मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। नई खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद करने जा रही है। सरकार का तर्क है कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम होने के कारण इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आज की सरकारों की समझ शिक्षा के प्रति ये है कि आज अब सरकारें शिक्षा को नफा और नुकसान के फ्रेम में जाकर देखती हैं, और सरकारों का कहना है कि जो स्कूल घाटे में चल रहे हैं उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में हैं। यही बता दें कि सरकारों की क्या सोच है। ये जो बिगड़े हुए आंकड़े हैं इनको सुधारने की बजाय सरकारों को इनको बंद करने में ही फायदा नजर आ रहा है।
सरकारों ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या बच्चे आप रह नहीं गए हैं, सब लोग पढ़ लिख गए हैं। दूसरी तरफ लगातार प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आज अगर हम देखने निकले तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा आमदनी है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा माहौल चारों तरफ बना दिया गया है, चाहे वो बड़े अफसर हों, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो समाज के मुखिया हों। आप पड़ताल करने निकलोगे तो पाओगे कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आइए जानते हैं कि उन बेटियों की क्या हालत है। एक रिपोर्ट के अनुसार 7 साल से लेके 10 साल की उम्र की बच्चियां, मोटे तौर से देखा जाए तो 100 में लगभग 3 बच्चियां अभी भी स्कूल से बाहर हैं। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता के आंकड़े बेहद खराब और चिंतनीय हैं। 3% 8वीं पढ़ने वाले बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। 13.8% 8वीं के बच्चे केवल कक्षा 1 की किताब पढ़ पा रहे हैं। 64.3% 8वीं क्लास के बच्चे कक्षा 2 की किताब पढ़ पा रहे हैं। उसी रिपोर्ट के दूसरे खंड के अनुसार 5वीं पढ़ने वाले 6.7% बच्चे 1 से लेके 9 तक के अंकों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। 8.1% बच्चे का खा गा घा भी पहचानने में असमर्थ है। सिर्फ इतने ही आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, देश का भविष्य क्या है, और उन बच्चों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेके बात की जाए तो सबसे पहले शौचालय की हम अगर बात करें, 20% स्कूलों में अभी भी शौचालय नहीं है। जहां हैं वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। 35-36% शौचालय उपयोग करने लायक नहीं है। 28.4% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है। सरकार की स्वयं की रिपोर्ट के अनुसार वर्ग 2 और वर्ग 3 में लगभग 30,000 शिक्षकों की कमी बनी हुई है। सरकार ने पूर्व में शिक्षक भर्ती 2011 में निकाली थी, उसके बाद आज तक किसी तरह की कोई भर्ती नहीं निकाली गई। कैग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 53,345 स्कूल बच्चों के लिए असुरक्षित स्कूल माने गए हैं। इन स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, इनमें बच्चे पढ़ते हैं, रात में मवेशी बैठते हैं। 64,000 स्कूलों में अभी भी हेडमास्टर के बैठने के लिए कोई ऑफिस नहीं है, कोई कक्ष। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि करके सीखो, प्रयोग करके सीखो, तर्क करके सीखो। और इसके लिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10,763 स्कूलों में किसी तरह की कोई प्रयोगशालाएं नहीं है। आइए बात करते हैं पेयजल की। आज भी राज्य के 5,176 स्कूलों में किसी भी तरह की पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। 44,754 स्कूलों में खेल का मैदान ही नहीं है। अभी भी जातीय वंचना बहुत जम के बैठी हुई है। स्कूलों में दलित समुदाय के बच्चे खुद से पानी निकाल के नहीं पी सकते। दलित बच्चे मिड डे मील में रसोई घर में नहीं जा सकते। अभी भी दलित बच्चे कक्षा की पहली पंक्ति में बैठने का साहस नहीं कर पा रहे। ये सारे के सारे आंकड़े आप जाइए देखिए, इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं। आप देखिए तो इतनी ही बात से आपको पता चल गया होगा क्यों है इस तरह की दुर्दशा। सरकार के स्कूलों से भरोसा उठता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या छात्र पढ़ना नहीं चाहते, या सरकार पढ़ाना नहीं चाहती, या सरकार की मंशा में कुछ खोट है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को अब यहीं पर विराम देंगे। जहां मध्य प्रदेश में थोड़ी भी किसी के पास आमदनी हुई तो सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के और प्राइवेट स्कूलों में भेजना बदस्तूर जारी कर। वहीं एक केरल राज्य है जहां से बेहद चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे बड़ी संख्या में निकल के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार
1 लाख से ज़्यादा बच्चे निजी स्कूलों को छोड़कर, प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में वापस आए हैं। वहाँ पे उन्होंने नाम लिखा के पढ़ना शुरू किया। सभी राज्य के 1 से लेके 8 तक के स्कूलों को डिजिटल कर दिया गया है, डस्टलेस कर दिया गया है। डस्टलेस का मतलब है कि स्कूल के अंदर चौक नहीं चलाई जाएगी, डस्ट नहीं गिरेगी। कि सरकारों का मानना है कि क्लास के अंदर धूल नहीं आना चाहिए, डस्ट नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने डस्टलेस क्लासरूम बनाए हैं। डस्टलेस क्लासरूम बनाने के लिए व्यवस्थित कमरों की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, पंखों की जरूरत पड़ती है, एसी की जरूरत पड़ती है। अभी डस्टलेस क्लासरूम बनाए जा सकते हैं। केरल की सरकारों ने इस तरफ काम करना काफी पहले से शुरू कर दिया था और उसके रिजल्ट आज दिखना शुरू हो गए हैं। केरल में मंत्री, विधायक, सांसदों के भी बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में किया जाता है। इस विषय पर बात बेहद लंबी है, जिस माध्यम से बात कर रहे हैं उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो दोस्तों, आज यहीं तक हम बात करेंगे। आगे की बात फिर इसके बाद हम कभी करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसके बच्चे पिएंगे वही दहाड़ेंगे, वही सरकारों से सवाल करेंगे, वही व्यवस्था से सवाल करेंगे, वही सिस्टम से सवाल करेंगे। सबसे बड़ा खतरा आज इसी बात का है कि लोग सिस्टम से सवाल न करें, इसलिए उनको शिक्षा से वंचित करो। दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट? आप हमें ज़रूर कमेंट्स करिए, लिखिए। फिर अगली बार मिलते हैं।